जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठूठा राय बहादुर में। आप तमाम लोग जानते हैं जो खारियाँ में रहते हैं, जो खारियाँ के इर्द गिर्द रहते हैं कि ठूठा राय बहादुर खारियाँ शहर की करीब तरीन जो है ना वो गांव है। और यहाँ के लोग जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हुब्बे वतन है, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को सर्व किया। उन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर ज़मीन दी, जिस ज़मीन पर अभी हम लोग मौजूद हैं कॉलेज के लिए। मगर 12 साल गुजर जाने के बाद अभी तक यहाँ पर कोई डेवलपमेंट का काम शुरू नहीं हुआ। मेरे साथ एक एक्स पाकिस्तान आर्मी के अफसर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपके मुतालबात क्या हैं, जबकि ज़मीन भी आपने फूड डोनेट की। और मुझे ये बताइएगा कि आपके मुतालबात ये हैं कि यहाँ पे कॉलेज बने, ज़मीन आपने डोनेट की, अहले इलाका ने आपके साथ तामुन किया, सारी बात मैंने आपकी सुनी। मज़ीद क्या आपकी रिक्वायरमेंट है या गवर्नमेंट की आपके साथ क्या रिक्वायरमेंट है? हमें बड़ी सिंपल सी रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट ने, हम अपना मसला लेके गए गवर्नमेंट के पास, जो उस वक्त MNA थे, MPA थे, तो उन्होंने कहा आप जमीन दें, हम आपको कॉलेज देंगे। ठीक है, हम खुशी खुशी वापस आ गए, हमने जमीन दे दी। फिर उन्होंने कहा जमीन बढ़ाए, हमने दे दी। ठीक है, अच्छा अब ये जमीन कितनी है? ये 37 कनाल 17 मरले है। 37 कनाल 17 मरले जो जमीन है, ये रिक्वायर थी कि इतनी होनी चाहिए? शुरू में इन्होंने 22 कनाल मांगी। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने कोई नक्शा चेंज किया और वो मॉडल बनाया इन्होंने जग्गू हेड के पास। ठीक है, तो उसके लिए हमें 32 कनाल चाहिए थी। फिर लोगों ने शोर मचाया कि जी बच्चियां हम ज्यादा बाहर, यहाँ के लोग ज्यादा बाहर हैं। ठीक है, और फौज में तो उन्होंने कहा जी कि हम बाहर होते हैं तो बच्चियों को किसी सेफ जगह में आप रखते हैं। तो हमने फिर वो भी दे दी, 37 कनाल 17 मरले दे दी। फिर फिजिबिलिटी की कॉपी हमें दी गई। फिर हमजा साहब ने इधर आके ऐलान किया। ठीक है, जो अभी मौजूदा चीफ मिनिस्टर है वो भी आई थी। मैं पर्सनली मैंने जनरल बाजवा साहब कर चुके, फौज में हमारी एसोसिएशन थी, उनके पास गया। उन्होंने एक लेफ्टिनेंट कर्नल भेजा और वो भी सारा रैकी शैकी करके गया। उसमें मेरा व्यू पॉइंट ये था कि खारियां की जितनी आबादी है कैंटोनमेंट की, ठीक है, दूध हमारे लोग देते, सब्जियां इधर से जाती है, बाकी सारा लेबर शेबर सारा कुछ हम करते हैं। ओवरसीज भी इधर से हैं, ओवरसीज भी इधर से, और हमें ये इग्नोर कर रहे हैं। एक मिनट, मैं यहाँ पे नाजरीन आपको बताता चलूँ कि मुझे भी रास्ते में ये पता चला है कि इस गाँव के बहुत से लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी को अपना वक़्त दिया, और उसके साथ साथ वकालत में भी बहुत से लोग हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी बहुत से लोग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बासियत इस यूनियन कौंसिल का रिहायशी होने के नाते और इस यूनियन कौंसिल के होने के नाते और इस इलाके से मुंसलिक होने के नाते मेरा ये मुतालबा, और मेरे जो सीनियर्स ने बोले हैं, आमर भाई ने बोले, ब्रिगेडियर साहब ने बोले, ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ है कि हमारी बच्चियों को इतने 22 से 25 किलोमीटर दूर दराज तालीम के लिए जाना पड़ता है, जो कि बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आजकल के दौर में। तो बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा नामसाइद हालात हैं। इन हालात में बच्चों का कॉलेज बनना बहुत ज़रूरी है, और उसमें जो है ना बच्चों की एजुकेशन भी होगी, इसमें बच्चों को मुलाजमत के मौके भी मिलेंगे, बच्चियाँ मुख्तलिफ अदाराजात में अपनी खिदमात सर अंजाम देंगी। इस सिलसिले में मैं आप थोड़ी सी एक और इसमें ऐड करना चाहूँगा। 2022 में जब हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला पंजाब बने, तो उससे पहले की ये बात है, और 2022 में जो 1 माह के या 1.5 माह के लिए बने थे, तो ब्रिगेडियर वकार इकबाल साहब मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे हमारे काबिल एहतराम इस इलाके के सरबराह भी हैं। उन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई कि जनाब आपकी गवर्नमेंट आई है तो आप कोशिश करें बच्चों के कॉलेज के लिए। ठीक है, इसमें मैं बासियत एक वर्कर, एक पार्टी मुस्लिम लीग नून के यूनियन कौंसिल के सदर होने के नाते, मैं और हमारी टीम, जिसमें हमारे राजा शौकत साहब शामिल हैं, राजा फजल रहमान शामिल हैं, और भी हमारे दोस्त थे, हम उस वक्त के हालात के मुताबिक हमारे MNA चौधरी आबिद रजा साहब के पास गए, उन्हें मामला पेश किया और उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, और चौधरी शबीर साहब भी उधर शामिल थे। उन्होंने कहा जी आपका इशू जो है ना अब हमारे इधर आ रहे हैं वज़ीर आला साहब, हम उनके सामने रखेंगे, क्योंकि पेपर वर्क सारा ब्रिगेडियर साहब ने कर दिया था, जो कि बहुत ज़रूरी काम था। उसके बाद फंड्स की मसला था, फंड्स की दरकार वो नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने जनाब 15 मई 2022 को, जो कि एक लेटर भी इशू हुआ है गुजरात से एजुकेशन डिपार्टमेंट से, उसमें उन्होंने वज़ीर आला का जिक्र भी किया हुआ है कि उन्होंने इधर विजिट किया, और अपने विजिट में 2 मुतालबे जो इस इलाके के थे, एक दौलता नगर वाला जो रोड उसको डबल करने का, और हमारा कॉलेज का जो प्रायोरिटी बेस पे तो बनना जाएगा। उसके बाद अनलकीली मैं कह रहा हूँ, या जैसे भी आप समझ लें कि वो हमारी गवर्नमेंट जो वज़ीर आला की थी वो 1.5-2 माह में ख़त्म हो गई, जैसे भी ख़त्म हुई। उनके साथ मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहब जो अभी मौजूदा वज़ीर आला हैं, वो भी तशरीफ़ लाई थी, और हमजा शहबाज ने ऐलान किया था इंशाअल्लाह ताला ये कॉलेज प्रायोरिटी बेस पे बनेगा, और मुझे हमेशा याद भी रहेगा ये मनसूबा, ये मेरा पहला मनसूबा है। तो हमारा अब भी मुतालबा है हमारी बच्चियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, कि ये बहुत ज़रूरी मसला है
क्योंकि सबसे पहले मसला तालीम का है जो कि हल होना चाहिए, और तालीम जो है ना 2 स्टेप पे मिलनी चाहिए। तो इससे बेहतर कोई और मौका नहीं है। हमारे इलाके, हमारे बड़ों ने, हमारे अजीज़ो कारब ने ये डोनेट की है, और इसको कारगर करने के लिए ये ज़रूरी है कि कॉलेज जल्द से जल्द, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी हमारा मुतालबा है कि सूबाई मैटर है, कि वज़ीर आला पंजाब से भी हमारा मुतालबा है, और हमारे जो मौजूदा MP हैं जो भी हैं, जैसे भी उन्होंने मुंतखब हो चुके हैं, अब उनकी ड्यूटी है कि अपने हलके के जो अवाम है उनकी खिदमत करें, और ये मुतालबा जो इतने अरसे से 2012 से हमारा जो लिंगर ऑन हो रहा है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ। अच्छा, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट जो बात ये भी है कि ये जो गांव है ये हमारे सूबा का आखिरी गांव है, इससे आगे सिर्फ गोटराल है, और उसके बाद जो है आगे आज़ाद कश्मीर की है, जो आपको पीछे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के हैं, ठीक है। तो अभी मसला ये है कि बहुत से बच्चे हमारे यहाँ पर कॉलेज ना होने की वजह से उन्हें कश्मीर में जाके अपनी जो है वो तालीम मुकम्मल करनी पड़ती है। तो ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इसकी जल्द से जल्द जो है तकमील जो है वो की जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा को बच्चियों की खातर यहाँ पे कॉलेज की मंजूरी जल्द अज जल्द देनी चाहिए। जैसा कि ज़मीन हम लोगों ने खुद डोनेट किया, हमारे गांव के लोगों ने, और वो सब उसका प्लान भी तैयार हो चुका, लेकिन फंड्स की कमी की वजह से या फंड ना देने की वजह से ये कॉलेज अभी तक रुका हुआ है। और दूसरा ये कि ये इस इलाके की शदीद ज़रूरत है। कम से कम 25-30 देहात की बच्चियाँ वो तकरीबन 25-30 किलोमीटर सफ़र करके जाती हैं, जो बहुत ही मुश्किल काम है। तो हमारा तो मुतालबा है वज़ीर आला साहब से कि ये हमारा जल्द कॉलेज का काम तकमील हो। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने यहाँ पे लोगों की बात सुनी। सिर्फ आपसे इतना कहना है कि ये वो खित्ता है जिसने पाकिस्तान आर्मी को, जिसने ओवरसीज़ के ज़रिए ज़र मुआदला पाकिस्तान में भेजा। इस खित्ते को बेहतर करने के लिए कॉलेज को होना इसलिए भी ज़रूरी है कि यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ तलीम हासिल करके दूसरे शहरों में जाके अपनी सकाफ़त, अपने गाँव और अपने शहर को ना भूल जाएँ। अगर यहाँ पे कॉलेज होगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ होंगी, तो हमारे बच्चे हमारे पास ही रह के बेहतर तरीके से मुल्क और मिलत की खिदमत कर सकेंगे।